यूक्रेन में एक बार फिर एक ऐसी जगह पर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है जिससे न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ रहा है या टल रहा है, इसका अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ये जगह है ज़ेपोरिजिया और न्यूक्लियर जंग के हालात पर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ से जारी भीषण बमबारी में टारगेट टैंक है वो बनाए जा रहे हैं। तो क्या वेस्टर्न वर्ल्ड से मिले हथियारों को तबाह करने का कोई प्लान रूसी प्लान है या फिर ज़ेपोरिजिया की जंग का स्वरूप और खौफनाक होगा? जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में बारूदी विनाश की रणनीति के केंद्र मॉस्को में फिर नई हलचल है और इस हलचल का कारण है मोर्चेबंदी की बिसात पर नई तरह की जंग जिसमें इस्तेमाल हो रहे हैं भारी भरकम टैंक। अब जाहिर है अगर जंग में टैंक के इस्तेमाल की रणनीति यूक्रेन ने पहले अपनाई है तो फिर कीव में भी ऐसी ही हलचल महसूस की गई होगी। तो क्या टैंक युद्ध न्यूक्लियर तबाही को टालने का नया रास्ता बन पाएगा या फिर टैंक के शवों पर ही खौफनाक युद्ध अंजाम तक पहुंचेगा? जंग एट ज़ेपोरिजिया अंदाज बदल गया। ये वही ज़ेपोरिजिया है जिसे रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर तबाही का पैनिक बटन माना जा रहा है। इसी ज़ेपोरिजिया में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर विस्फोट के लिए साजिश का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब न्यूक्लियर तबाही की आशंका पर विराम लगाया है टैंक के जरिए शुरू हुई हाहाकारी जंग ने। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जंग में यूक्रेन और रूस दोनों ही अपनी बढ़त दिखा रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि टैंक युद्ध की सच्चाई आखिर क्या है? यूक्रेन का दावा है कि ज़ेपोरिजिया समेत दूसरे मोर्चों पर रूसी सेना का प्लान बर्बाद कर दिया गया है, तो वहीं रूस ने भी फ्रंट पर यूक्रेनी हमले को जवाबी कार्रवाई से नाकाम करने का दावा किया है। दरअसल सच्चाई ये है कि ज़ेपोरिजिया के फ्रंट पर टैंक युद्ध वाकई शुरू हो चुका है जिसमें टारगेट भी टैंक को ही बनाया जा रहा है। इस जंग में जो हो रहा है वो ये कि यूक्रेनी टैंक ज़ेपोरिजिया की सीमा पर फायर कर रहे हैं और रूस के खिलाफ इस हमले में करीब 100 लेपर्ड टैंक शामिल हैं। इतना ही नहीं, ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल भी इस मोर्चे पर उतारे गए हैं। वहीं रूस ने ZNPP की तरफ यूक्रेन को बढ़ने से रोकने के इंतजाम किए हैं। यूक्रेनी टैंक रोकने के लिए रूस ने ट्रेंच और ड्रैगन टीथ बिछा दिए हैं। अब सवाल दावों की सच्चाई पर उठता है तो जवाब सबूत के रूप में वीडियो के साथ जारी किए गए और यकीन मानिए ये वीडियो आपको चौंका देगा। ये ज़ेपोरिजिया का वो वीडियो है जो यूक्रेन का सच लगता है। ये रूस का T-80 टैंक है जिसे दुश्मनों ने तबाह कर दिया है। इस टैंक युद्ध में उठी लपटों से यूक्रेन की आक्रामकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वीडियो हालांकि ज़ेपोरिजिया का नहीं है लेकिन वीडियो चौंकाता है। बुल्हेतर के पास यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के T-80 टैंक का न सिर्फ पीछा किया बल्कि इस टैंक को ध्वस्त भी कर दिया। टैंक के परखच्चे इसलिए उड़े क्योंकि रूस का ये टैंक पूरी तरह बारूद से लोडेड था। अब इस वीडियो को देखिए, ये ज़ेपोरिजिया का है जहां रूस की हॉवित्ज़र तैनात है। इस आर्टिलरी के साथ एक यूनिट भी मौजूद है लेकिन यूक्रेन ने इस विध्वंसक आर्टिलरी को ही तबाह कर दिया। ठीक ऐसे ही ज़ेपोरिजिया की सीमा पर अलग अलग जगहों पर तैनात रूस के टैंक और दूसरे सैन्य उपकरणों को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। हालांकि इस कार्रवाई में यूक्रेन ने ड्रोन और पश्चिम से मिले एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये वीडियो सबूत है कि रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन से जारी इस वीडियो को भी बतौर सबूत ज़ेपोरिजिया की जंग का सच समझिए। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे यूक्रेनी फोर्स लगातार रूस के सैन्य ठिकाने और टैंक को ही टारगेट कर रही है। यानी ZNPP से रूस को बाहर निकालने के लिए जंग ने अब खौफनाक रूप ले लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी फोर्स कामयाब कैसे हुई? क्या रशियन फोर्स कुछ कर पाने में नाकाम है? इस सवाल का जवाब है ये वीडियो। कल्पना से परे, लेकिन ये यूक्रेन की बढ़ी आक्रामकता का सबूत है। एक बस्ती के पास यूक्रेन की टैंक यूनिट के एक टैंक ने रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया।
ट्रेंच की तरफ बढ़े इस टैंक ने रास्ता बना लिया। ड्रैगन टीथ तक पहुंचने और उसे ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। और ये संभव कैसे हुआ, इसे भी एक वीडियो के जरिए देख लीजिए। ये वीडियो यूक्रेनी फोर्स के उसी टैंक के अंदर से शूट किया गया है जिसने ट्रेंच पार किया था और फिर ड्रैगन टीथ की पहेली भी सुलझा ली, जिससे यूक्रेन भारी पड़ने लगा। तो क्या ज़ेपोरिज़िया में जारी विध्वंसक टैंक युद्ध पर रूस का दावा झूठा है, या यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड ने वाकई बड़ी कामयाबी हासिल की, या फिर ये सिर्फ एक पहलू है? मुमकिन है कि यूक्रेन बढ़त दिखाने के लिए ही टैंक के ध्वस्तीकरण के विजुअल्स दिखा रहा हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन की फोर्स ने खुद के नुकसान का खुलासा नहीं किया। अब जंग का एक पहलू रूस के नजरिए से भी देखिए, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने दिखाया है। यानी यूक्रेन को पहुंचाए गए नुकसान भी रूस ने वीडियो के जरिए बतौर सबूत पेश किए हैं।